सिंजीन इंटरनेशनल, जैसा कि आप जानते हैं, बायोकॉन की सब्सिडी कंपनी है। बायोकॉन इसमें 65% हिस्सेदारी रखती है। इंटीग्रेटेड रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार करती है कंपनी, और कंपनी के पास 5200 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम है और 400 से ज्यादा है पेटेंट्स। टॉप 20 फार्मा कंपनी के साथ उनमें से 15 एग्रीमेंट आपने किए हुए हैं, और इसके अलावा ग्राहकों को R&D और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कस्टमाइज सर्विसेज देने का कारोबार कंपनी करती है। आइए आपकी मुलाकात हम करवाते हैं कंपनी के COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर महेश भालगट साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्होंने आपने अमेरिका की यूटा यूनिवर्सिटी से मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने PhD करके डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। मुंबई यूनिवर्सिटी से सर ने फार्मेसी में बैचलर्स किया है, और बायो फार्मा, वैक्सीन और फार्मा इंडस्ट्रीज का 30 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जल्दी से मैं नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रख दूं, फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूं। आय 31% बढ़कर आई। नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। 26% कामकाजी मुनाफे में दिखी है बढ़त। मार्जिन 33% से घटकर 32%, 1% की रही कमी, लेकिन मुनाफा 21% बढ़कर 180 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी कि हर एक पैरामीटर पर कंपनी की रही है परफॉर्मेंस बेहद दमदार और शानदार। बताएं सर, ये तिमाही जो इतनी मजबूत नजर आ रही है, उसके पीछे क्या खास कारण रहे हैं सर? पहले तो आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सिंजीन के इस चौथे तिमाही में अगर देखा जाए तो काफी कुछ योगदान रहा है कई जगहों से। इनफैक्ट ये जो हमारा इस साल का अगर पूरा प्रदर्शन देखा जाए और उस तिमाही का प्रदर्शन देखा जाए, तो इस तिमाही का हमारा प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है अब तक की, जब से हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही नंबर्स बहुत अच्छी चीज है, और आगे के लिए भी बहुत अच्छी मजबूत नींव पर खड़ा करते हैं हमें। तो इस तिमाही में दो चीजें बता दूं मैं। एक तो जो हमारा अनुसंधान व्यवसाय है, यानी कि जो रिसर्च लेबोरेटरीज है, रिसर्च बिजनेस है, जो CRO बिजनेस है, जिसमें डिस्कवरी सर्विसेज है और उसके साथ साथ डेडिकेटेड सेंटर्स है, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, निरंतर प्रदर्शन रहा है। स्वस्थ मांग देख रहे हैं हम उसमें। और विस्तार करें तो डिस्कवरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हमने डिमांड देखी है। ये है क्योंकि R&D की गतिविधियों के आउटसोर्सिंग में काफी प्रवृत्ति है लोगों में। काफी अच्छा सोर्सिंग के निर्णय भी ले रहे हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से, तो वो देख रहे हैं। दूसरा, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग अगर साथ में देखा जाए, रिसर्च के अलावा CRO और CDMO जैसे हम बोलते हैं, डेवलपमेंट में हमने देखा है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, उन्होंने हमें रिपीट ऑर्डर्स दिए हैं। इसकी वजह से हमने अच्छी मांग देखी है वहां पर। और मैन्युफैक्चरिंग में जो हमने नई फैसिलिटी को अप्रूवल मिला है हमारे बायोलॉजिक्स फैसिलिटी को इस साल में, वहां से हमने उत्पादन शुरू किया है। तो इन सब भी योगदान रहा है, जिसकी वजह से हमने ये अच्छे नंबर्स देखे हैं इस तिमाही में। ओके, वंडरफुल। तो काफी कुछ कंट्रीब्यूशन आपके ट्रिगर्स आते हुए दिखे, लेकिन सर एक चीज जो जानना चाहता हूं, इस तिमाही में आपके खर्चे थोड़े बढ़े, राइट? 37% की बढ़त आपके एम्प्लॉय कॉस्ट में दिख रही है, उसके बावजूद 32% के मार्जिन है। जाहिर सी बात है, हर क्वार्टर तो शायद ये ऐसे कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। मार्जिन्स क्या इससे और बेहतर होने की संभावना है? कहां आप मेंटेन कर पाएंगे, जरा ये समझाएं सर। इस साल हमने एक्चुअली उल्लेखनीय रेजिलियंस देखा है। और ये क्यों है? क्योंकि एक तो ज्यादा मजबूत व्यापार मॉडल है हमारा, जो कस्टमर बेस है वो भी उम्दा कस्टमर बेस है, और इसकी वजह से अच्छी बैलेंस शीट है। लेकिन इसके बावजूद हमने जो किया है वो निष्पादन पर कड़ा ध्यान रखा है। एंड अगर अगर मार्जिन्स के बारे में बात करें तो मार्जिन्स में दो चीजें हैं। एक तो हमने हमारी सेल्स स्टाफ आगे भी बढ़ाने की कोशिश जारी रखी है, जिसकी वजह से सेल्स एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। बट अगेन वो भी हमारे प्लान के हिसाब से है, क्योंकि हमने ये निश्चय किया है कि जो सेल्स स्टाफ रहेंगे वो हमारे क्लाइंट एरियाज में ही रहेंगे। और जैसे कि हमारे क्लाइंट्स US यूरोप में है, तो हमने सेल्स स्टाफ US यूरोप में बढ़ाने की कोशिश भी की है। उसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि अगर आप देखा जाए तो नई फैसिलिटीज भी ऐड की है, और जिसकी वजह से हमने और भी हायरिंग भी किया है। एंड लास्ट कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि जो लास्ट ईयर का जो तिमाही था, फोर्थ क्वार्टर FY22, तब हमारे थोड़े पेमेंट्स कम थे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय रिटायरल बेनिफिट्स वगैरह। उसकी वजह से इस साल थोड़ा सा अलग दिख रहा है।
आगे चलकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स हमारे मार्जिन और भी बढ़ेंगे एंड मार्जिन का ग्रोथ राजस्व के हिसाब से ही रहेगा। तो चलिए आगे चलते हुए मार्जिन और सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा सर, क्योंकि 70% आपका बिजनेस अमेरिका से है, जरा ये समझाएं सर वहाँ किस तरह का माहौल है? क्या कोई ऐसे रेसेशन के, मंदी के, धीमेपन के संकेत हैं या खाली ये बातें हैं, बिजनेस में कुछ नहीं? एक्चुअली फाइनेंशियल प्रेशर्स तो है, उसमें भी दो तरीके के प्रेशर्स हैं। एक तो प्रोडक्ट प्राइसिंग के बहुत प्रेशर्स है, जो जो वहाँ की जो बड़ी कंपनीज है, जो बिग फार्मा हम कहते हैं, उनको प्रोडक्ट प्राइसिंग के कंसर्न्स है, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स है और इन हायर इंटरेस्ट कॉस्ट के भी कंसर्न है। अब उसका एक्चुअली देखा जाए तो आउटसोर्सिंग पे लाभ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये निश्चय करना है कि इस प्रेशर्स को मैनेज करने के लिए वो लो कॉस्ट एनवायरमेंट्स में जाएंगे, जैसे और कुछ कुछ सर्विसेज आउटसोर्स करेंगे। तो इसलिए उन चीजों का प्रेशर जो उनपे है, उसमें आउटसोर्सिंग कंपनी जैसे कि सिंजीन को फायदा हो सकता है। दूसरा अगर सेगमेंट देखा जाए, वो है हम लोग जो बोलते हैं इमर्जिंग बायोफार्मा, यानी कि छोटी कंपनीज। ये छोटी कंपनीज ज्यादातर प्राइवेट इक्विटी के ऊपर बेस रहती है या तो लिमिटेड फंडिंग पे बेस होती है। उनको भी बहुत टाइटनिंग दिखाई दे रही है और वो हम लोग देख रहे हैं। पर उसमें अगेन फायदा ऐसा है कि वही डॉलर, जो $1 जो उनको मिल रहा है प्राइवेट इक्विटी से, वो डॉलर ज्यादा लंबा जा सकता है, उससे ज्यादा कुछ सर्विसेज मिल सकती है अगर वो आउटसोर्स करे हमारे जैसे कंपनीज को। तो उन दोनों चीजों का जो सचमुच में इफेक्ट हो रहा है अमेरिका जैसे मार्केट्स में, उनका आउटसोर्सिंग को फायदा हो सकता है और हम लोग उस तरह की इंक्वायरीज भी देख रहे हैं। बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर महेश वालगर साहब, समय देने के लिए, और नतीजे पर आपने विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की है। और एक बार फिर से कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस पर आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।